मैं यशोदा वर्मा जी से भी निवेदन करूंगा, वो हमारे विशेष सामाजिक सदस्य हैं और सामाजिक फेडरेशन कानूनी सलाहकार है। तो वो पूरा देखती हैं। लेबर श्रमिक तो लेबर कोड का क्या है, श्रमिक कोई आ जाए इस तरीके क्या कर सकते हैं। सामाजिक मंच बनाए हुए हमारे डायरेक्टर साहब और बाकी बैठी हुई महिलाएं। आज सर ने जो बोला है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया जो ये एक तरीके का संगठन है, वो गरीब लोगों का संगठन है। जो गरीब लोगों कामगार जो महिलाएं होती हैं, जो कामगार स्त्रीपुरुष होते हैं, उनको आगे बढ़ाना, उनके उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं जो है तैयार होकर आती है तो उन तक पहुँचाना, ये काम सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन का है। और इसके तहत मैं आप लोगों से यही करना चाहती हूँ कि जितना भी हो सके हमें आगे से आगे इन शिक्षाओं को और उनकी जो योजनाएं हैं वो आगे से आगे लोगों तक पहुँचाए, ताकि लोगों तक जाके और हम उनको सक्षम बना सके। सर ने कहा था जैसे सक्षम की बात, कि अगर व्यक्ति सक्षम होगा तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार कर पाएगा, कोई क्राइम होगा। तो व्यक्ति का सक्षम होना बहुत जरूरी है। अगर अपनी आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होती है व्यक्ति की, तो हम आगे से आगे अपनी सारी इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आर्थिक स्थिति अपनी थोड़ी सी भी लो चली जाती है तो घर में मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और तनाव का माहौल रहना स्टार्ट हो जाता है, जिससे व्यक्ति है एक क्राइम की कैटेगरी तक पहुंच जाता है। अगर हम देखें तो अधिकतर क्राइम ही उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं देशों में होता है जहाँ पर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती है। इसलिए ये जो इसे कई संगठन बना रखे हैं, जैसे सामाजिक संगठन इसमें मैं काम करती हूँ। और भी बहुत सारे संगठन है जो सामाजिक स्तर पर व्यक्तियों को और लोगों को ऊपर उठाने का काम करते हैं। तो हमें भी इन लोगों से साथ में जुड़कर इन संगठन के साथ काम करना चाहिए और व्यक्ति को आगे से आगे स्तर को बढ़ाने में अपनी सुरेश जी निर्भर है। और सुरेश जी जब से हमारे संगठन बने, जब से वो जुड़े हैं और अभी तक उन लोगों ने हमारे संगठन के क्या गतिविधियाँ उनको पता है। उनके यहाँ भी हमने बहुत प्रोग्राम की, सामाजिक छात्र शिविर किए, बहुत सारे लोगों को दिए। तो थोड़ा बहुत बताइए। मेरा नमस्कार। मैं लगभग 2017 से फोरम का सदस्य था और सर की बहुत सारी मीटिंगें करी और सर के साथ भी एक बार मीटिंग में मैंने अटेंड किए। और हमारी एक जिम्मेदारी है कि सब सदस्य मिलके जो कानून है श्रमिकों के लिए बने हुए वो जन जन तक पहुँचाए, उनको अपने अधिकारों के वंचित जो गरीब लोग हैं अपने अधिकारों से उनको अपने अधिकार दिलाए। गोविंद जी भी से भी धीरे वो अरावली निर्माण मजदूर संघ के अध्यक्ष है और हमारे फेडरेशन के आमद के विशेष आमद सदस्य, तो वो भी बात है। सभी को प्रणाम। आदरणीय पुलिस जी, बहुत ही अच्छी बात आज यूनियन के साथ बैठक की आपने, बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली है। क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि आज़ादी ऐसे नहीं मिली। आज़ादी में बहुत बड़ा लोगों ने योगदान दिया है, अपने प्राण, चाहे मार्क्स और क्रांति जब उठी थी विदेशों से, भारत में पता ही नहीं थे। भारत उस समय गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, राजा रजवाड़ों में बंधा हुआ था। राजा के आदेश के ऊपर लोगों को मार दिया जाता था। राजा के आदेश के ऊपर बड़ी बड़ी महलें बनाई जाती थी, लकड़ी काट दी जाती थी। राजा ही उस समय भी विदेशों में ये क्रांति हो गई थी कि हिंदी मजदूरों को अमन गुलामी से आजाद करें। और वो 1800 में क्रांति शुरू हुई और आप देखोगे आज 2022 चल रहा है, यानी 222 हम देखें तो 222 साल हो गए हमारे इस क्रांति को होने को। और हमारे को आज़ादी मिली, और आज़ादी मिली तो हमें आराम से सांस ले पा रहे हैं। तो ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है कि यूनियन जब बैठक होती है तो यूनियन में ये चर्चा की जाती है कि ये जो मजदूरों को आज अधिकार मिले हैं, जीने का अधिकार, रहने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ये मुफ्त में नहीं मिले। ये अधिकारों के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया हमारे जो क्रांतिकारी थे। हमारे दंतोपंत ठेंगड़ी जी के बारे में जब सुनते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, ये नाम ऐसे नहीं मिला इनको। इतने बड़े बोर्ड में जब नाम जाता है किसी व्यक्ति का तो सोच समझ के जाता है। तो दंतोपंत जी जो थे उनका जीवन पूरा मजदूरों में निकल गया। मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते उनको सामाजिक उत्थान की गया। आपने बहुत अच्छी बात की। गांधी जी को आप देखते हैं तो वास्तव में आता है, और गांधी जी ने उस समय भी ये कहा था कि मजदूर की भागीदारी और सेठ की भागीदारी बराबर होनी चाहिए। जितना मुनाफा मालिक कमा रहा है उतना मुनाफा मजदूर को भी मिलना चाहिए। लेकिन हम देखें कि बाद में हमारे देश की हालत ऐसे हो गई, मजदूर मजदूर बनता गया, मजबूर बनता गया और उद्योगपति जो है बड़े होते गए। यानी ये जो गैप है, ये गैप बहुत बड़ा हो गया। आज मजदूर वर्ग, साहब ने सही कहा बिल्कुल, 33 करोड़ लोग आज भी उनको रोटी कपड़ा और मकान जैसी व्यवस्थाओं के लिए जूझ रहे हैं। करोड़ों
रोडों पे रह रहे हैं, सड़कों पे रह रहे हैं, आज उनके आवास नहीं है, आवासहीन है कई लोग, उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा विषय है और उसको दूर करने के लिए समय समय पर सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन हो गया, अरावली निर्माण मजदूर हो गया, ट्रेड यूनियन हो गई, कई ऐसे आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन है जो आज आवाज उठा रहे हैं और मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि पुण्य जी जैसे विद्वान हमारे साथ जुड़कर इस प्रकार से हम लोग हमारी बात यहाँ नहीं, हमारी बात बोर्ड तक भी जाती है, सरकार तक जाती है, तो ये हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे साथ कोई अधिकारी खुलकर हमारे साथ काम कर रहा है ताकि मजदूरों की जो समस्या है वो आगे जा रही है। बहुत बड़ी बात है और हम गर्व करते हैं। हाँ, हम बहुत गर्व करते हैं कि हमारे साथ ऐसे अधिकारी हमारे बीच में हमें सेवा करने का हमारे साथ सेवाएं दे रहे हैं, तो उनमें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सभी ट्रेड यूनियन की ओर से भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। उन्होंने बहुत गोविंद जी ने तो सर की और बिल्कुल सही है क्योंकि सर इतना इंटरेस्ट है कि उदयपुर सर की जो पोस्टिंग पहले दिल्ली में थे, दिल्ली से हरियाणा फिर मध्य प्रदेश गए, उधर बाहर गए, बाहर विदेश में भी सर यात्रा कर चुके हैं सर। और आज जो उदयपुर में सर का है कितना अच्छा, जितने भी सामाजिक संगठन है चाहे ट्रेड यूनियन है, सब कुछ लाइटिंग बिठा के सर का एक ही उद्देश्य सभी मिलकर काम करें और जो श्रमिक है उनको जन जन तक पहुंचे। इसलिए सर का हमने एक प्लान बनाया था श्रमिक चौपाल। श्रमिक चौपाल हम लोग सुबह 6 बजे 7 बजे निकल जाते थे और जितने भी उदयपुर के चौराहे हैं सरकार है लेबर चौक है वहाँ जा जाकर हम श्रमिक चौपाल करते थे। तो सरकार फिर सर ने अपनी एक विशेष एक्टिविटी तो बनाया, फिर सरकार को ये प्रोग्राम पसंद आया जो तो फिर सर को ये प्रोग्राम सर ने आगे रिपोर्ट बना के भारत सरकार को भेजी, मंत्रालय को भेजी कि ये जो आप श्रमिक चौपाल चले उदयपुर में करे, उदयपुर क्षेत्रीय निदेशालय ऑर्गेनाइज कर रहा है तो ये पूरे देश में श्रमिक चौपाल ऐसा है। तो सर की पहल से आज पूरे देश में श्रमिक चौपाल चल रही है। हमने शुरुआत उदयपुर से की थी और इस विशेष सर का पहल थी। तो आज हम जितने भी लेबर चौक है वहाँ जा जाके मौके पे जा जाके 6 बजे 7 बजे हम लोग चले जाए, गोविंद जी नहीं चला जाए, गिरिराज जी नहीं आता तो संगठन हो जाते और हम जा जाके उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनको जानकारी देना, सरकार की योजना जितनी भी योजना उनको मोबिलाइजेशन करना ताकि वो फॉलो कर सके, उसका लाभ वो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो सामाजिक संगठन आज हम लोग जो हमारे भारत के प्रथम कानून मंत्री थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने 3 शब्द कहे थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो इन तीनों शब्दों को हमें अपनाना है। हमारा जो सामाजिक संगठन जितने भी है, चारा निर्माण हो, चाहे सामाजिक फेडरेशन हो, बंधुमुक्ति मोर्चा हो, अन्य कोई भी संगठन हो, जब तक कोई व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। हमें 200 मजदूरों की लड़ाई के लिए, समाज के सबसे कमजोर वर्ग की लड़ाई के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, तो संघर्ष तो करना ही है। आज किसान आंदोलन से हम ले रहे, किसान आंदोलन सब किसानों के धरने पे बैठे, सरकार को कुछ बाहर आना पड़ा। और ये बात है क्योंकि जब तक किसी संगठन किसी व्यक्ति के लिए या अन्य ऐसे लोगों के लिए जिनको एक्चुअली में जरूरत है सरकार की योजनाओं की या अन्य उनके अधिकारों की, तो हम लोग हमारे जैसे संगठन के लोग आवाज नहीं उठाएंगे, ट्रेड यूनियन आवाज नहीं उठाएंगे, कौन उठाएगा उनके लिए? क्योंकि शिक्षा अधिकारी हो, चाहे डायरेक्टर साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे कोई भी हो, वो व्यक्ति वो तो उनके लिमिट में बंधे, प्रोटोकॉल में बंधे होते हैं, वो लोग वो हम लोगों को आगे करते हैं। जैसे हमारे आदरणीय पुनीत जी साहब को हमें आगे करते, सौरभ आप जाओ, गोविंद जी आप जाओ, आप आवाज उठाओ। और हम लोग दिल्ली हो, हमारा जो बंधुमुक्ति मोर्चा उसका ऑफिस लिखा हुआ है जनता जो जहाँ दिल्ली के पूरे दिल्ली के सेंट्रल VIP एरिया जहाँ पे सब धरना प्रदर्शन होता है वहाँ पे इस बंधुमुक्ति मोर्चा बना, हम लोग आवाज उठाते। बेन कमला जी बैठी, ये भी हमारे साथ दिल्ली आ चुकी, सब तरफ मैं ले जाता हूँ, यहाँ से 50 लोग है, 10 लोग है, 100 लोग है, तो हो जाते हैं। महिला सरकार, महिलाओं की बात है, मजदूरों की बात हो, हम लोग निकल जाते हैं और हम ये नहीं देखते कि हमारे परिवार है, हमारा क्या है, हम तो बस जब एक बार निकल गए तो निकल गए उन मजदूर की आवाज उठाने के। तो बाबा साहब ने यही नारा दिया था कि संगठित बनो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। ये तीनों चीज हमारे, मैं यही इन बातों के साथ अपना विराम देना चाहूंगा अपनी वाणी को कि हम सभी को संघर्ष करना है। संगठन है तो सब कुछ है, संगठन नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति की सुनवाई नहीं होती, संगठन की सुनवाई होती है। सर ने उदाहरण दिया है कि आप किसी कलेक्टर को या किसी प्रशासन के अधिकारी ज्ञापन देने जा रहे हो तो एक व्यक्ति आएगा तो वो बोल देना अभी मेरे पास समय नहीं है, वो नहीं आएगा। और जब संगठन के 12 लोग, 15 लोग, 50 लोग बाहर खड़े होंगे, कलेक्टर को भी बाहर आना पड़ेगा, अरे संगठन के लोग आए, क्योंकि संगठन और संगठन कैसे बनता है? संगठन व्यक्ति से बनता है। व्यक्ति तो एक मिलकर जब जैसे वो कहावत कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार जब संगठन एक साथ मिलकर काम करेंगे तो संगठन आगे बढ़ेगा और संगठन आगे बढ़ेगा तो उदयपुर से शुरुआत कर, उदयपुर राज्य में राष्ट्रीय लेवल पर है। ये सब बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, उन्होंने वही है एक और बात, संगठन में सदस्यता बढ़ाई
हमारी सही शक्ति बढ़ी। जो मेंबरशिप नहीं है उनका मैं उस दिन भी सर संविधान दिवस के बाद रखी थी मैंने, लेकिन गोविंद जी ने मुझे बीच में टोल दिया था उस समय। तो हाँ, उस समय में जब संविधान दिवस में हम लोग किया प्रोग्राम, तो गोविंद जी बोले अभी वीडियो चल रहा है सर, ये सदस्यता की बात मत करो। मैंने सर मेरे सदस्यता सब करना पड़ेगा सर। और सदस्यता ऐसी नहीं, धन की भी और सदस्यता मन की, तीनों चीज सदस्य में ये नहीं कि मैंने कोई सदस्यता ले ली और बाकी आप नेताजी आगे बढ़ो, हम आपके पीछे। ऐसा नहीं होता, 100 समय भी देना पड़ेगा, तन भी मन भी धन भी। सदस्यता के लिए आपको संगठन चलाने के लिए सदस्य चाहिए, और ये तीनों चीज भी चाहिए। कहीं मीटिंग है, कहीं आवाज चाहिए, किसी से मिलना है, कहीं बात करने जाना है, लोगों के बीच में अपनी बात कहनी है, तो वह कुछ लोग तो होने चाहिए, सदस्य लोग तो साथ होने चाहिए ना। ये अकेले तो नहीं है, हालांकि अकेले ही काफी है, गोविंद अकेले ही काफी है, राजीव जी अकेले काफी, लेकिन उतना ना काफी है। आज इतने ज्यादा लोग साथ हो, वो ठीक है, उन्होंने अपने लोगों ने अपने आप को मजबूत बना लिया किसी ना किसी तरह से, लेकिन फिर और मजबूत करें, और मजबूत सब जन। महिलाओं की भागीदारी उस संगठन में ही बहुत जरूरी है, महिलाएं भी हमारी होनी चाहिए। आज पूरा महिला प्रकोष्ठ का देश, महिला प्रकोष्ठ महिलाओं का पूरा देश, हर तरह का प्रकोष्ठ होना चाहिए हमारे पास, हर तरह का। दिल्ली जयपुर कोयटा घूमती स्वामी रही। स्वामी अग्रवाल ने यही कहा था उस समय जब हम गए थे 14 की मीटिंग में गए थे कि मेरी सबसे बड़ी ताकत ये है, मैं विधायक तो हूँ, उस समय वो विधायक थे, मैं विधायक तो था, लेकिन मेरे पास उस समय ताकत नहीं थी, जो संगठन की ताकत होनी है ना, वो ताकत नहीं थी। तो उन्होंने कहा था अगर ये ताकत मैं विधायक इसलिए बना हूँ तो मैं 33 करोड़ लोगों को जोड़ के अपना एक चैनल बना लूँ, इसमें मजदूरों की खबर चलेगी, खाली सिर्फ मजदूरों की खबर आएगी, लेकिन मेरा ये सपना पूरा नहीं होता। लेकिन राष्ट्रीय खान मजदूर यूनियन बना दी, उनका सपना था कि एक चैनल बना के जाऊं ताकि उसमें मजदूरों और मजदूरों से संबंधित दो चीजें देखी मैंने, मजदूर मुक्ति मोर्चा बना दिया और राष्ट्रीय खान मजदूर यूनियन। सर मुझसे पुराने सर जुड़े सर ने तो स्वामी जी फरीदाबाद में जितने खदाने हैं माइन से, उसमें सर स्वामी जी साथ जाते थे। जब सर की फर्स्ट पोस्ट फरीदाबाद हरियाणा में थी, सर स्वामी जी साथ बहुत काम थे, स्वामी जी थे ना दिल्ली में। तो देखिए उनके यूनियन है सर की खान मजदूर नहीं होगी जो माइन जो सर का पोस्टिंग था, ये 5वां स्टेट है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में, भारत सरकार की सेवा में। हाँ 15 में भारत सरकार की सेवा में 5वां राज्य है। तो साथियों सर ने जो बोला है, आप सभी जिस सदस्यता शुल्क जो भी मेंबरशिप आती है, दिव्या जी को उनके संपर्क करने, उनसे वो करें।